हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए देखते हैं हम फर्स्ट इन इंडिया जो है इसका लेक्चर नंबर 2 रहेगा। लेक्चर 1 जो है वो हमने कवर कर दिया है, जाके आप देख सकते हो। और ये लेक्चर 2 रहेगा और इसमें हम यही मैंने आपको पहले भी क्लास में यही चीज़ बोली थी कि फ़र्स्ट इन इंडिया जो है हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में कर रहे हैं। तो ये इसी बेस में हम करेंगे इसे, क्योंकि इसमें फ़ैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं और उन फैक्ट्स को याद करना एक नॉर्मल बंदे के लिए तो बड़ा एक टफ़ है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्मेट में करेंगे। इससे क्या होगा कि आप उस क्वेश्चन का नीचे कमेंट में आंसर करो। ठीक है, आपने पिछली बार भी पार्टिसिपेट नहीं किया था इसमें, मैं बोल रहा हूँ सीरियसली आप लोगों का बहुत बेनिफिट होगा। आप एक बार करके देखो इस चीज़ को। जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसके नीचे कमेंट में जो है वो आंसर दो। ठीक है, 5 सेकंड का मैंने टाइम दिया होता है। 5 सेकंड का टाइम बहुत होता है। ठीक है, तो 5 सेकंड में आप क्या करो, उसका आंसर नीचे दो और साथ ही मैं उसका 5 सेकंड के बाद आपको आंसर बताऊंगा। उससे फिर आप चेक करो, अगर तो ठीक है अच्छी बात है, और अगर ठीक नहीं है गलत आता तो भी अच्छी बात है। वो क्योंकि जब आप चीज़ गलत करते हो ना, मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बोली, जब चीज़ गलत करते हो ना और उस चीज़ को जब आप देखते हो कि इसका सही आंसर क्या था, मैंने गलती कहाँ की, तो वो चीज़ आपको जो है वो लॉन्ग टाइम तक याद रहती है। और हो सकता है कि ऐसा क्वेश्चन अगर स्ट्राइक कर जाए वहाँ पे, तो आप मतलब कि वहाँ पे जो है उसे ठीक कर पाओगे। ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे हमारा लेक्चर 2 रहेगा ये फर्स्ट इन इंडिया का। तो क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, साथ ही साथ मुझे आप आंसर्स वगैरह जो है वो दोगे। ठीक है, और सब बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। मैं पहले भी ये चीज़ बोल रहा हूँ और पूरे यूट्यूब में आई थिंक ये फर्स्ट टाइम ऐसी चीज़ हो रही है कि आपको एक सुपर नोट्स के थ्रू जो है वो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आप इसे शॉर्ट नोट्स बोलो या सुपर नोट्स बोलो, एक ही बात है। ठीक है, सुपर नोट्स भी बोल ही सकते हो इसे, आप एक किस्म के सुपर नोट्स ही हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हो कि एक क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में जो है हम फर्स्ट इन इंडिया को कवर कर रहे हैं। आगे आपका फर्स्ट इन वर्ल्ड जो है वो भी मैं आपका क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में लेकर आऊँगा। और बाकी आपके कुछ और भी टॉपिक्स हैं जैसे थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, वो भी थोड़ा कंसेप्चुअल कम ही है। और ऑलमोस्ट आपको ये भी पता है JK SSP का तो मोस्टली सिलेबस जो है वो आपका फैक्ट बेस ही है। तो इसलिए हम मैक्सिमम सिलेबस को इसी ही वे में कवर करेंगे, जिससे कि जो है चीज़ आपको जो है वो याद रहे। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन आज का। फर्स्ट इंडियन चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो फर्स्ट इंडियन चेयरमैन राज्यसभा के कौन है, बताओ ज़रा, आंसर बताओ। सही आंसर होगा इसका कृष्णा एस वी कृष्णा मूर्ति। ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ नाम नहीं आता, वो मैं ऊपर करके या ऐसे नीचे करके लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर मतलब कि पढ़ा जाए। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना तो क्या होगा, वो थोड़ा कंजस्टेड हो जाएगा, आप लोगों के लिए पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अपने हिसाब से आप इसे अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़। तो हमारे इंडियन को पहले कौन बन जाते हैं जिनको नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। तो उसका सही आंसर क्या होगा, बताओ ज़रा, पता होगा सबको। सही आंसर है इसका रविंदर नाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन। अब मेडिसिन में नोबेल प्राइज़ जो है वो किसको मिला है, तो पहले इंडियन कौन बन जाते हैं, बताओ ज़रा। सही आंसर है इसका हरगोविंद खुराना। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़। तो पहले इंडियन कौन बन जाते हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया था, किसमें, इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो पहले इंडियन कौन बन जाते हैं, ये बताओ ज़रा आंसर। सही आंसर है इसका अमर्त्य सेन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स। अब फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया था, तो उसके पहले इंडियन भारतीय कौन बन जाते हैं जिनको नोबेल प्राइज़ दिया गया इन द फिजिक्स में। सही आंसर है इसका CV रमन। ठीक है,
बाकी यार थोड़ा स्पीड मुझे करनी पड़ रही है, आंसर 5 सेकंड भी ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि उससे फिर लेक्चर की जो लेंथ है ना वो लंबी बन जाएगी। तो मैं नहीं चाहता कि लेक्चर की लेंथ जो है वो अननेसेसरी जो है वो लंबी बने, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चन जब रीड करता हूँ तो रीड करते वक्त भी जो है थोड़ा टाइम 2 बार क्वेश्चन को बताता हूँ, जिससे कि आपको एक टाइम सफिशेंट मिल जाता है। उस टाइम में जल्दी से जल्दी टाइपिंग करो, और जब मैं लिखता हूँ तो लिखते समय भी मैं उसका नाम जो है थोड़ा देर के बाद बोलता हूँ, ताकि आप लोग जब अच्छे से लिख लो, ठीक है ना। तो इसलिए जब भी मैं आपको पूछूं क्वेश्चन, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जो है वो टाइपिंग कर दिया करो, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बन जाते हैं जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के, आईएनसी के? WC बैनर्जी। नेक्स्ट, फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, तो फर्स्ट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है जी? RD कटारी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इंडियन स्पीकर ऑफ लोकसभा, तो पहले इंडियन स्पीकर कौन से थे जी लोकसभा के, तो ये बताओ। GV मावलंकर, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया के कौन बन जाते हैं? इजी है, पता ही होगा यार, ये तो पता ही होना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट इंडिया के कौन है जी, ये बताओ। राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, राजेंद्र प्रसाद। तो फर्स्ट इंडियन टू स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल, तो इंग्लिश चैनल जो है यहाँ से हमारे पहले इंडियन कौन बन जाते हैं जिन्होंने स्विम की थी अक्रॉस, था हम बोलेंगे इंग्लिश चैनल, कौन बन जाते हैं ये हैं जी मिहिर सेन, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू गेट भारत रत्ना, तो भारत रत्ना जो है वो किसको मिला था, पहले इंडियन कौन बन जाते हैं? एस राधा कृष्णन, ठीक है। पहले इंडियन कौन बन जाते जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड जो है वो दिया गया था, तो पहले इंडियन कौन बन जाते हैं जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है, हम बोलेंगे वो है शंकर श्री शंकर कुरूप, ठीक है, श्री शंकर कुरूप, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट डाइड इन ऑफिस, तो पहले इंडियन प्रेसिडेंट कौन बन जाते हैं जो कि मतलब कि डाई होते हैं ऑफिस में? डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, ये पहले इंडियन प्रेसिडेंट है जो डाई हुए ऑफिस में। फिर हम बात करते हैं पहले कमांडर कौन बन जाते हैं, कमांडर इन चीफ कौन बन जाते हैं फ्री इंडिया के, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया के, जब अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ था, ठीक है, भारत, तो इंडिपेंडेंट इंडिया जो है उसके पहले कमांडर इन चीफ कौन थे? सही आंसर है इसका KM करियप्पा, ठीक है, KM करियप्पा। नेक्स्ट, पहले इंडियन कौन बन जाते हैं जो कि स्पेस में गए, ठीक है, फर्स्ट इंडियन हु गो इनटू स्पेस, जो स्पेस में गए पहले इंडियन कौन बन जाए, सबको पता ही होगा यार, ये तो पता ही होना चाहिए बेसिकली, राकेश शर्मा जी, ये पता होना चाहिए यार। नेक्स्ट, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, तो फ्री इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया जो है हमारा, मतलब कि वही मैंने बोला आपको, अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ भारत, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इंडिया फ्री इंडिया बोलो, तो हम ये बोलेंगे लास्ट गवर्नर जनरल कौन था फ्री इंडिया का, तो पता होगा ये भी आपको, राजा सी राजा गोपाल आचार्य, ठीक है, राजा गोपाल आचार्य जी, ठीक है। तो ये आगे पहले लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। ओके, चलो आगे। अच्छा, नेक्स्ट है जी हमारा फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया, यानी कि फ्री इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया जो है उनके पहले गवर्नर जनरल कौन बन जाते हैं? लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है, ये बन जाते हैं जी पहले गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया या फिर इंडिपेंडेंट इंडिया बोल सकते हो आप। नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट आ गया फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन बन जाते हैं? फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन है जी, ये बताओ। इसका सही आंसर है सुकुमर सेन। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, यानी कि सुकुमार सेन, तो ये पहले इलेक्शन कमिश्नर बन जाते हैं इंडिया के, कौन? सुकुमार सेन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम फर्स्ट इंडियन जिन्होंने क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट पे विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर। तो बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के जो है वो क्लाइंब किया गया था माउंट एवरेस्ट में, कौन से भारतीय बन जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा शेरपा फू दौरजी, शेरपा फू दौरजी। ठीक है, ये याद रखो। नेक्स्ट आ गया जी फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो पहले चीफ जस्टिस भारत के कौन बन जाते हैं? फर्स्ट चीफ जस्टिस भारत के कौन बन जाते हैं? हीरा लाल जे कानिया। ठीक है, तो हीरा लाल जे कानिया जी। ठीक है, इनका नाम आप याद रख सकते हो। ठीक है, स्पेलिंग है हीरा लाल कानिया जो है KANIA। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? ये भी बताओ, जल्दी से जल्दी लिखो। ठीक है, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस के, बताओ बताओ जल्दी बताओ। अच्छा, इसका सही आंसर होगा, देखो सही आंसर है उसका बदरुद्दीन त्याब जी, बदरुद्दीन त्याब जी। ठीक है, तो बदरुद्दीन त्याब जी, तो ये आगे पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नेक्स्ट देखते हैं जी फर्स्ट साइंटिस्ट डेट इलेक्टेड फॉर लोकसभा। तो पहले साइंटिस्ट कौन बन जाते हैं जो इलेक्ट हुए थे लोकसभा के लिए? तो ये हैं जी डॉक्टर मेघनाथ। ठीक है, डॉक्टर मेघनाथ। ठीक है, ये नाम याद रखो। नेक्स्ट आ गया जी फर्स्ट इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर। तो पहले हमारे इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने वर्ल्ड बैंक में? तो वर्ल्ड बैंक के पहले इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि MD कौन बने? सही आंसर होगा इसका गौतम काजी। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इसरो। तो इसरो के पहले चेयरमैन कौन बनते हैं? इसरो के पहले चेयरमैन कौन बनते हैं? पता होगा, इजी है, पता होना चाहिए। पता क्या होगा? पता होना चाहिए। विक्रम साराभाई। ठीक है, विक्रम साराभाई। नेक्स्ट फर्स्ट चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। तो पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र कौन बन जाते हैं जी भारत के? पता होगा ये भी, जे अंजारिया। नेक्स्ट फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पहले चेयरमैन कौन बन जाते हैं? NGT के पहले चेयरमैन कौन बनते हैं? जस्टिस लोकेश्वर। ठीक है, सिंह, जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंता। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पहले साइंटिफिक एडवाइज़र कौन बन जाते हैं? कौन बनता है ये पता होगा, फेमस पर्सनैलिटी है हमारे। ठीक है, तो APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, APJ अब्दुल कलाम जी। ठीक है, तो ये आगे हमारे पहले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ इंडिया। तो पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कौन बन जाते हैं भारत के? ये बन जाते हैं ब्रजेश मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया जी हमारा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है NHRC, जो उसके पहले प्रेसिडेंट कौन बन जाते हैं? ये इसका सही आंसर होगा जस्टिस रंगानाथ। ठीक है, रंगानाथ। ठीक है, बाकी देख लो अपने हिसाब से, पन्नंस कर लो, उसकी प्रोनाउंसिएशन कर लो जैसे आपको ठीक लगता है। ठीक है, मिश्रा, जस्टिस रंगानाथ मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भारत के कौन बन जाते हैं? फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वल्लभ भाई पटेल, यानी कि वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट
फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस, तो इंडियन साइंस कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन बन जाते हैं? इंडियन साइंस कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन बन जाता है, कौन बन जाते हैं? इसका सही आंसर होगा सर आशुतोष मुखर्जी, सर आशुतोष मुखर्जी। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो पहले सिख प्राइम मिनिस्टर कौन बन जाते हैं इंडिया के? इजी है, पता होगा। ठीक है, फर्स्ट सिख प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू गेट भारत रत्न, तो भारत रत्न जो है वो दिया गया था, तो पहले स्पोर्ट पर्सन कौन बन जाते हैं? याद पता होगा आपको ये भी, सचिन तेंदुलकर। ठीक है, इनको भारत रत्न जो है वो दिया गया था, पहले स्पोर्ट पर्सन बन जाते हैं ये। नेक्स्ट, फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है MC स्टैलवैट। ठीक है, MC स्टैलवैट, तो ये याद रखो। नेक्स्ट आ गया जी फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल, तो पहले सॉलिसिटर जनरल इंडिया के कौन है? फर्स्ट सॉलिसिटर जनरल, सही आंसर है इसका CKDAPHTARY। ठीक है, अपने हिसाब से इसको पढ़ लो। ठीक है, DAPHTARY। नेक्स्ट आ गया जी फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, CAG, तो पहले CAG इंडिया के कौन बन जाते हैं? फर्स्ट CAG V राव। ठीक है, तो ये आगे जी हमारे पहले CAG इंडिया के। फिर हम बात करते हैं, नेक्स्ट आ गया फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस, लॉ एंड जस्टिस के पहले मिनिस्टर कौन बन जाते हैं? फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस BR अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट, फर्स्ट चेस ग्रैंड मास्टर, तो पहले चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनते हैं? विश्वानाथन, विश्वानाथन आनंद। ठीक है, विश्वानाथन आनंद। नेक्स्ट, फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले फाइनेंस मिनिस्टर कौन बन जाते हैं? सही आंसर है इसका RK शनमुखम शेठी। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? RK शनमुखम शेठी, तो ये पहले फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट वॉल्केनिक 7 समिट, तो पहला इंडियन जो है वो कौन बन जाता है जिसने कंप्लीट की थी हमारे 7 जो समिट से? ठीक है, जो पीक्स थी माउंटेन्स किस टाइप की? ठीक है, वॉल्केनिक पीक, तो इन पे जो है हम बोलेंगे जो चढ़े थे, तो क्लाइम किया था, रीच हुए थे, तो ये हम बोलेंगे सत्यरूप, सत्यरूप, सत्यरूप सिद्धांता। ठीक है, सत्यरूप सिद्धांता। एक सेकंड, मुझे सही से लिखने दो, सत्यरूप सिद्धांता। ठीक है, सत्यरूप सिद्धांता। नेक्स्ट, फर्स्ट पर्सन विद हु रीच माउंटेन विदाउट ऑक्सीजन, तो पहले बंदा कौन बन जाता है जो माउंट एवरेस्ट पे पहुंचा बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के? तो ये कौन, इसका सही आंसर क्या है? शेरपा फू दौड़जी, शेरपा फू दौड़जी। ठीक है, ये ओ है। ठीक है, शेरपा फू दौड़जी। नेक्स्ट, फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल इन द मिक्स्ड डबल कैटेगरी ऑफ 1997 फ्रेंच ओपन, तो ये सही आंसर क्या रहेगा इसका? महेश भूपति, महेश भूपति। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन हु समिट द 7 हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो पहला इंडियन कौन बन जाता है जिसने 7 जो हमारी हाईएस्ट माउंटेन हमारी पूरे वर्ल्ड की, वो 7 कौन सी हाईएस्ट माउंटेन्स है वर्ल्ड की, उस पर जो है वो पहुंचा किया हमारे भारतीय के द्वारा, तो क्या सही आंसर होगा इसका? रणवीर
जम्वाल, रणवीर जम्वाल जी। ठीक है, नेक्स्ट। फर्स्ट इंडियन हु वॉन ग्रैमी अवार्ड। तो ग्रैमी अवार्ड जो है ये कौन से इंडियन के द्वारा पहली हम बोलेंगे जीता गया, पहला इंडियन कौन बन जाता है जिसने ग्रैमी अवार्ड जो है वो जीता। सही आंसर होगा इसका रवि शंकर। ठीक है, रवि शंकर नाम याद रखो। नेक्स्ट, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो पहले चेयरमैन कौन बन जाते हैं इसके, डॉक्टर शांति, डॉक्टर शांति स्वरूप, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर। ठीक है, नेक्स्ट। फर्स्ट सिविल सर्वेंट एंड आईपीएस ऑफिसर टू स्केल 7 समिट चैलेंज एंड आल्सो टू रीच साउथ पोल। इजी है, बताओ क्या आंसर होगा इसका। इसका सही आंसर रहेगा जी अपर्णा, अपर्णा कुमार। ठीक है, अपर्णा कुमार। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जब मैं आपको बोलता हूँ ना कि इजी आंसर है आप दे सकते हो, ये मैं क्यों बोलता हूँ, ये मैं इसलिए बोलता हूँ ताकि जब ये चीज़ें बोली जाती है ना, आप उस चीज़ को क्या होगा, अगर आपको आंसर नहीं भी पता होगा ना उसका, तो आप सोचोगे हाँ भाई सर ने ये चीज़ बोली है कि ये इंपॉर्टेंट है, तो आपका ध्यान उस पर ज़्यादा जाता है ना। ये जनरली आप कोई चीज़ देखना, कभी भी एक चीज़ को मतलब नोट करना, आपको कोई चीज़ अगर ना आती होगी आप ऐसे बोलना यार ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। जब ऐसी चीज़ बोलोगे ना आप, वो ऑटोमेटिकली चीज़ जो है आपको याद आ जाती है कि क्योंकि जब एग्ज़ाम में आप बैठते हो आपको लगता है अच्छा ऐसा कुछ सर ने बोला था, तो वही क्वेश्चन मैंने यही सेम चीज़ मेरे को यहाँ पे देखने को मिली है ना। तो ये बेसिकली एक ट्रिक होती है चीज़ को याद करने की, रिकॉल करने की। तो इसलिए जब मैं बोलता हूँ ना ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पूछी जा सकती है, या कुछ तो इंपॉर्टेंट होती है, जो इंपॉर्टेंट होती है, जो पूछने के चांसेस होते हैं, मैं बता देता हूँ ये पूछने के चांसेस हैं, बट कुछ होते हैं जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी, बट मैं बोलता हूँ कि आपको पता होगा, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, वो इसलिए मैं बोलता हूँ ताकि आपको वो चीज़ थोड़ी याद रहे। ठीक है, बाकी सारी चीज़ों में नहीं बोलता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे लगता है कि ये जो है टिपिकल है याद करना। ठीक है, तो मैं बोल देता हूँ मतलब कि आपको पता होनी चाहिए, इसलिए उस बेस में क्या होता है वो चीज़ आपको जो है वो स्ट्राइक कर जाती है। जब एग्ज़ाम में बैठोगे अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो क्या होगा, आपको ये होगा कि सर ने ऐसी चीज़ बोली थी, तभी वो आपको ऑप्शन टिक करना होता है, वहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं, पता चल जाता है। ठीक है, अच्छा, तो आगे हम चलते हैं जी। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन बन जाती है एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें। ठीक है, तो पहली इंडियन बन जाती हैं। इसका सही आंसर जो रहेगा, सही आंसर इसका जो रहेगा वो है डॉक्टर जी सी अनुपमा, डॉक्टर जी सी अनुपमा। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन वाइस चांसलर। तो वाइस चांसलर इसकी कौन बनी थी, पहली हम बात करें नजमा, नजमा नजमा अख्तर, नजमा अख्तर। ठीक है, क्या है, नजमा अख्तर। फर्स्ट परमानेंट जज, पहली परमानेंट जज जो है आईसीजे, यानी कि हम बात करें आईसीजे में जो है पहली परमानेंट जज जो है बनाया गया था किसको, सर बेनेगल, सर बेनेगल नरसिंह राव, नरसिंह राव। नेक्स्ट, फर्स्ट ग्रेजुएट इन मेडिसिन। तो मेडिसिन में पहले ग्रेजुएट कौन थे, सही आंसर है इसका सूरजो कुमार, सूरजो कुमार चक्रवर्ती, सूरजो कुमार चक्रवर्ती। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियन लायर हु सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे। तो हमारे इंडियन लायर कौन थे जी, जिन्होंने सर्व किया एज द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीजे। ठीक है, तो 1985 से लेकर 1988 तक। तो हम बात करें इसका सही आंसर होगा महाराजा, महाराजा, महाराजा श्री, महाराजा श्री नागेंद्र, नागेंद्र सिंह। ठीक है, महाराजा श्री नागेंद्र सिंह। चलो अगला, फर्स्ट वर्ल्ड फर्स्ट वुमेन पायलट। तो वर्ल्ड की पहली वुमेन पायलट कौन बन जाती है जिन्होंने क्रॉस किया अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन दोनों लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट के थ्रू। तो ये सही आंसर क्या रहेगा इसका, इसका सही आंसर जो रहेगा वो है आरोही, आरोही पंडित, आरोही पंडित। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आ गया हमारा फर्स्ट वुमेन पायलट ऑफ इंडियन नेवी। तो पहली वुमेन पायलट कौन बन जाती है इंडियन नेवी में? तो सही आंसर इसका होगा शिवांगी शिवांगी हरि शिवांगी हरिभूषण सिंह शिवांगी हरिभूषण सिंह। ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू फ्लाई फाइटर एयरक्राफ्ट सोलो। तो पहली इंडियन वुमेन कौन बन जाए जिन्होंने फ्लाई किया ये? तो सही आंसर है इसका अवनी चतुर्वेदी अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, एक हम बात करें आईएएफ ऑफिसर थे ये, तो इनके द्वारा हम बोलेंगे पहली इंडियन वुमेन बन जाती है जिन्होंने ये फ्लाई किया। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट। तो इंडिया की पहली फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट कौन बन जाती है? अंजलि सिंह। ठीक है, अंजलि सिंह। तो ये पहली फीमेल मिलिट्री डिप्लोमेट बन जाते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने अंटार्कटिका में जो पहुँचे, पहली इंडियन कौन बन जाते हैं ये? रामचरण। ठीक है, रामचरण। नेक्स्ट, फर्स्ट परमवीर चक्कर विनर। तो पहली परमवीर चक्कर विनर जो है वो कौन थे? फर्स्ट परमवीर चक्कर विनर जो थे वो थे मेजर सोमनाथ शर्मा। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट, फर्स्ट फील्ड मार्शल। तो ये कौन है जी? सैम मानिक शॉ। ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा ऑफ इंडिया। लास्ट रहेगा ये। पहले चेयरपर्सन लोकसभा जो है इंडिया के कौन थे? पहले चेयरपर्सन लोकसभा ऑफ इंडिया के, तो हम बात करें पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, तो ये था जी हमारा कंप्लीट हुआ लेक्चर 2। इसके बाद आपका एक सिंगल लेक्चर आएगा, लेक्चर 3 आएगा, और उसी लेक्चर से हमारा फर्स्ट इन इंडिया जो है वो आपका कवर हो जाएगा। फिर उसका फर्स्ट इन वर्ल्ड हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, चलो इतना ही रखते हैं फिर। अब बाकी एक चीज़ मैं बता दूंगा आपको कि इंस्टाग्राम में अगर आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम में जाके आप फॉलो कर सकते हो। बाकी उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा, और बाकी मेरा पर्सनल अकाउंट जो है उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा इंस्टाग्राम का, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे हम थोड़ी बहुत ही रील्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, थोड़ी एजुकेशन से बिल्कुल डिफरेंट होती है, तो अगर वहाँ फॉलो करना चाहो वहाँ भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं विद द न्यू लेक्चर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।